हमारी आज की कहानी है सौरभ और श्याम के बारे में। दोनों जुड़वा भाई बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। स्कूल से लेकर बॉक्सिंग और कॉलेज तक का सफ़र दोनों ने साथ पूरा किया था। मगर श्याम के अचानक देहांत होने के कारण सौरभ की जिंदगी मानो थम सी गई थी। वह रोज शाम को याद कर रोता और भगवान से उसके वापस लौटने की विनती करता। ऐसे में ही एक रात सोते वक्त उसे अपने खाली कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह चौंक कर डर के मारे उठकर बैठ जाता है। फिर एक लंबी सांस भरकर शाम को पुकारने लगता है। क्या ये तुम हो? श्याम, अगर ये तुम हो तो प्लीज मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझसे ये जिंदगी और नहीं झलती। प्लीज लौट आओ। इतना कहकर सौरभ दहाड़ मारकर रोने लगता है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। इतने में ही बिस्तर के पास मेज पर सजी श्याम और सौरभ की फोटो नीचे फर्श पर गिर जाती है। ताज्जुब की बात तो यह थी कि खिड़कियां बंद होने पर भी तस्वीर भला अपने आप कैसे गिर सकती है। अभी एक वाक्या काफी नहीं था कि अचानक एक आवाज सौरभ के कानों में गूंजती है। क्या इतना मिस करते हो मुझे? आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। बेड से उठ सौरभ बिस्तर के नीचे झांकने लगता है। श्याम, क्या ये तुम हो? सामने आओ प्लीज। मगर इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं आती। सौरभ की सारी रात बस इसी सोच में निकल जाती है कि भला यह हकीकत थी या फिर महज एक इत्तेफाक। सुबह होते ही उठकर सौरभ कॉलेज के लिए तैयार होना शुरू कर देता है। क्लास में पहुंचते ही उसे वह मृत्युंजय मिलता है। दोनों में बिल्कुल पटरी नहीं खाती। सौरभ को आता देख मृत्युंजय तुरंत उसके पास जाकर उसे चिढ़ाने लगता है। सौरभ सौरभ, हमारे कॉलेज का बॉक्सिंग स्टार, आज भीगी बिल्ली बना मुझसे नजरें छिपा रहा है। क्या हुआ? बच्चे को डर लग रहा है? मृत्युंजय के इतना कहते ही सौरभ वहां से उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ता है। इससे पहले कि वह वहां से निकल पाता, मृत्युंजय के दोस्त उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। मृत्युंजय के दोनों साथी रौनक और शुभम सौरभ को परेशान करना शुरू कर देते हैं। रौनक अपनी बोतल का सारा पानी सौरभ पर उड़ेल देता है और वहीं शुभम सौरभ का चेहरा मार्कर पेन से बिगाड़ने लगता है। सौरभ रौनक और शुभम को धक्का दे वहां से तेजी से भागने लगता है। उसका पीछा करते मृत्युंजय और उसके दोनों साथी सौरभ को बाथरूम में ले जाकर उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। कुछ देर बाद माहौल ठंडा होने पर जब मृत्युंजय, रौनक और शुभम वापस क्लास के लिए बाहर निकलते हैं, सौरभ दहाड़ मार उसी बाथरूम के फर्श पर लेट रोते हुए अपने भाई को याद करता है। रो रो कर उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। पसीने से भीगा बदन और सूजी आंखों के साथ सौरभ की आंख वहीं बाथरूम फ्लोर पर लग जाती है। सौरभ की नींद शाम होने के साथ उसी फर्श पर खुलती है। वह बाथरूम से निकल अपना सामान उठा घर के लिए रवाना हो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो अपने सामने पड़ा अखबार देख उसके होश उड़ जाते हैं। अखबार में मृत्युंजय, शुभम और रौनक की एक तस्वीर छपी थी। खबर पर सौरभ को पता चलता है कि पिछले दिन उनका किसी ने खून कर दिया। हो ना हो, ये जरूर श्याम का ही काम हो सकता है। उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया, सौरभ मन में सोचता है। उसे खुशी थी कि श्याम ने उसका बदला लिया, मगर डर भी कि भला इस हादसे का अंजाम क्या हो सकता है। सुबह का वाकया उसे लगातार अंदर से खाए जा रहा था। माना कि मृत्युंजय, रौनक और शुभम बुलीज थे, मगर उनकी गलती की सजा काफी भारी थी। अपना मन बहलाने वह अपनी पड़ोसन एवं एक्स आयुषी को कॉल करता है। लगातार रिंग जाने पर भी कोई उसका कॉल नहीं उठाता। स्ट्रेस और कॉल ना उठाने की वजह से सौरभ आयुषी को टेक्स्ट पर थोड़ी भली बुरी सुना देता है। टेक्स्ट भेजते ही आयुषी का कॉल सौरभ के पास आता है, जिसमें वह बेहद क्रोधित थी। आग बबूला हुई आयुषी उसे बताती है कि वह ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही है और समझदारी इसी में है कि सौरभ उसे हमेशा के लिए भूल जाए। फोन काटने के बाद सौरभ शाम की फोटो उठा रियलिटी से बाहर निकलने के लिए सोने चला जाता है।
कुछ देर बाद उसकी आंख पुलिस के सायरन से खुलती है। सामने आयुषी भी खड़ी थी। वह जोरों जोरों से चिल्ला रही थी कि सौरभ ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। सौरभ हक्का बक्का आयुषी की खून से लथपथ हालत देखे जा रहा था। सौरभ की माँ रोते हुए पूछती है कि भला उसने ऐसा क्यों किया, भला क्यों उसने इतने सारे लोगों की हत्या की, जिसमें मृत्युंजय, रौनक और शुभम भी थे। ये सब मैंने नहीं किया, ज़रूर श्याम होगा, वही कर रहा है ये सब। उसने मुझे बचाने के लिए ये सब किया। आयुषी भी मुझे डंप कर रही थी, उसने मेरा बदला लिया है, ये सब मैंने नहीं किया। अगर किसी को पकड़ना है तो उसे पकड़े, मैं क्यों? वो तो बस मुझे बचाना चाहता है, वो बस मेरा भाई है। सौरभ की माँ उसे कई थप्पड़ लगाती है और उसी के बीच वह कहती है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, और यही एक बात मुझे तुमसे कितनी बार कहनी पड़ेगी। तुम्हारा कोई भाई ना कभी था और ना ही है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। सौरभ अब पागल हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हकीकत है और क्या नहीं। क्या जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक महज सपना था या हकीकत? मगर उसने किसी का खून नहीं किया, खून तो श्याम ने किया था। तो ये सब कैसे? हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वही फ़ोटो नीचे गिर जाती है जो कि वो लेके अपने बिस्तर पर सो रहा था। आयुषी उस फ़ोटो को उठाती है, मगर फ़ोटो में कोई श्याम या कोई दूसरा आदमी नहीं था, सिर्फ सौरभ था, सिर्फ सौरभ। आज की कहानी बस इतनी ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।